चटनी और कचुम्बर से रोज के खाने का स्वाद भी दुगना हो जाता है। तो आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आम के 3 अलग तरह के कचुम्बर की रेसिपी। गर्मियों के मौसम में आम बहुत ही बढ़िया से मिलते हैं, तो आज उसमें से बनाते हैं 3 तरह के कचुम्बर। हेलो दोस्तों, मैं हूँ हेतल और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बनाएंगे लच्छा कचुम्बर। तो यहाँ पर मैंने इस तरह का बड़ी साइज वाला जो कद्दूकस होता है वो लिया है, और एक मैंने तोतापुरी आम लिया है। ये आम कम खट्टा रहता है। अगर आपके यहाँ ये मिलता रहता है तो आप इसका ही इस्तेमाल करें, और इस तरह के बड़े लच्छे हमें तैयार करने हैं। अगर नहीं मिलता है ये आम तो आप कोई भी कम खट्टा आम ले लीजिए। तो इस तरह से हमें इसे लंबाई में कद्दूकस कर लेना है, और ध्यान रहे कि बड़ी साइज का अगर आपके पास कद्दूकस है तो उसका इस्तेमाल करें। अगर नहीं है तो आप इसे पतली पतली स्लाइस में भी कट कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसके बड़े लच्छे चाहिए। उसके बाद हम गाजर लेंगे, और गाजर को भी हमें इसी तरह से लंबाई में ही कद्दूकस करना है। तो इस तरह से आप इसे घिसते जाइए। गाजर को, आम को आप चाहे तो पतली पतली स्लाइस में कट करके इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक आम ले लिया था और उसके साथ मैंने गाजर ले लिया है। साथ में लेंगे कैप्सिकम और एक ककुम्बर। तो ककुम्बर है, उसको जब हम कद्दूकस करते हैं तो उसमें से काफी सारा मॉइस्चर यानी उसका जो पानी है ना वो निकलता है। तो उसको हम कद्दूकस नहीं करेंगे, लेकिन इस तरह से पतले स्लाइस में कट कर लेंगे। तो मैंने आगे जैसे बोला कि अगर आपके पास बड़ी साइज वाला कद्दूकस नहीं है तो आप पतले पतले स्लाइस में भी आम और गाजर को कर सकते हैं। जैसे हम इस अभी ककड़ी को कर रहे हैं, तो बस ऐसे लंबाई में हमें कट कर लेना है। और यहाँ पर मैंने सिर्फ ग्रीन कलर वाला कैप्सिकम लिया है। अगर आपके पास रेड और येलो है तो आप वो भी ले सकते हैं। इससे बहुत ही बढ़िया कलरफुल हमारा कचुम्बर हो जाएगा। और जब भी आप कोई कचुम्बर बनाते हैं ना तो उसमें कटिंग का काफी इंपॉर्टेंस रहता है। तो इसीलिए मैंने अभी आपको ये कटिंग दिखाई है कि आपको कटिंग किस तरह से करनी है। कैप्सिकम को भी हमें इसी तरह से लंबाई में कट कर लेना है। आप चाहे तो इसके अंदर प्याज भी डाल सकते हैं, इस तरह से लच्छे में कट करके। तो सभी कट हो गया है तो बाउल के अंदर इसे मिक्स करेंगे। जब भी आपको ये सर्व करना हो उसके 2-5 मिनट पहले ही आप इस तरह से बनाकर तैयार करें। पहले आप इसे कट करके रख दीजिए, लेकिन जो मसाला है ना वो पहले ना डालें, नहीं तो उसमें से पानी छूटेगा। और कैप्सिकम की क्वांटिटी मैंने थोड़ी सी कम ली है, आप चाहे तो थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं। अब मसाले में सबसे पहले इसके अंदर जाएगा नमक। तो नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डालिए। तो यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून के करीब नमक इसके अंदर डाल दिया है। अब जाएगा लाल मिर्च पाउडर। तो यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, जिससे कलर बढ़िया है लेकिन ज्यादा तीखा ना हो। तो वो भी मैंने 1 टीस्पून ले लिया है। और ये भुनी हुई मूंगफली है, जिसे मैंने मिक्सर जार में थोड़ा सा दरदरा कूट लिया है, तो वो जाएगी 1/3 कप। ये बाउल मुझे छोटी साइज का लग रहा है, तो मैं बड़े बाउल में इसे ट्रांसफर कर देती हूँ ताकि अच्छे से हम इसे मिक्स कर पाए। अब जाएगा साथ में अनारदाना। तो ये मैंने हाफ कप ले लिया है, और इस तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने आम डाले हैं वो खट्टे रहते हैं, तो उसे बैलेंस करने के लिए आप कोई भी फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने अनार डाले हैं। अगर आपके पास ग्रेप्स है तो आप वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। ग्रेप्स को आप बीच में से कट कर दीजिए। और अगर फ्रूट नहीं है तो आप थोड़ा सा चीनी पाउडर डाल दीजिए। तो बस बढ़िया से इसे मिक्स कर लीजिए और फ्रीज में छोड़ दीजिए 4 से 5 मिनट के लिए, तो ये ठंडा हो जाए। तो अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। ये बहुत ही बढ़िया टेस्ट में लगता है। अब बनाते हैं दूसरा वाला कचुम्बर, जिसके लिए मैंने आधा कप चना दाल ली थी, जिसे मैंने 2 घंटा पहले भिगो कर रख दिया था। तो अच्छे से ये भीग चुकी है। अगर आपके पास समय कम है तो आप इसे गर्म पानी में भिगो कर छोड़ दीजिए, आधे घंटे में अच्छे से ये भीग जाएगी। तो इसका पानी निकाल देंगे, और इसे चॉपर के अंदर हम ग्राइंड कर लेते हैं। इसे हमें दरदरा रखना है। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक चॉपर है तो आप उसमें ही कीजिए, और नहीं है तो आप चिली कटर में कर सकते हैं, या तो फिर मिक्सर जार को चालू बंद करते हुए आप उसे ग्राइंड कर लीजिए, तब भी ये दरदरा ग्राइंड होगा। ध्यान रहे इसे हमें महीन नहीं बनाना है। तो इस तरह का दरदरा इसका टेक्सचर हमें चाहिए, बस ये बात का आपको ख्याल रखना है। तो अब ये तैयार हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर भी हम डालने वाले हैं एक तोतापुरी आम, तो उसको भी हमें कद्दूकस करना है। आप इसमें छोटी साइज वाला कद्दूकस भी ले सकते हैं, इसमें ऐसा कोई इश्यू नहीं है। आधे आम को हमें इस तरह से कद्दूकस कर लेना है, और बाकी जो आधा आम बच जाएगा ना
उसमें से हम एक और कचुम्बर बनाने वाले हैं। तो आधा आम के मैं लच्छे तैयार कर लेती हूँ और बाकी का जो आधा आम है ना उसे हम इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे और उसका एक अलग कचुम्बर बनाएंगे। तो इसे अभी मैं साइड में रख देती हूँ। अब जो चना दाल हमने रखी थी ना उसके अंदर जो लच्छे हमने तैयार किए हैं आम के, वो डाल देंगी। चना दाल इसमें कच्ची यानी रॉ ही हमें इस्तेमाल में लेनी है और ये टेस्ट में बहुत बढ़िया लगती है। महाराष्ट्र में तो ये बहुत ही बनाया जाता है आम के सीजन में। इसमें नमक जाएगा स्वाद के हिसाब से, तो मैंने 1 टीस्पून नमक इसके अंदर डाल दिया है और पिसी हुई चीनी डालेंगे। तो चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। मैंने अभी 2 टीस्पून डाल दी है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आम ले रहे हैं ना कच्चा, तो उसका खट्टापन दूर करने के लिए हमें चीनी डालनी है इसके अंदर। अब इसमें एक तड़का लगता है। तो यहाँ पर मैंने तेल गरम करने के लिए रखा है, उसमें जाएगा सरसों। सरसों चटकने पर इसके अंदर हम डाल देंगे आधा टीस्पून के करीब जीरा। सरसों और जीरा दोनों डाला जाता है। आधा टीस्पून डाल देंगे इसके अंदर हींग, जिससे बहुत बढ़िया खुशबू आए। गैस बंद करेंगे और 2 सूखी लाल मिर्चें डाल देंगे और ये जो तड़का है उसको हम कचुम्बर के साथ मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसके अंदर हरी मिर्च को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। तो तैयार है हमारा कचुम्बर। और इसे भी ठंडा ही सर्व करेंगे, तो थोड़ी देर के लिए आप इसे फ्रिज में छोड़ दीजिए ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। गर्मियों के मौसम में ये बहुत ही बढ़िया लगता है। एक बार बनाकर जरूर ट्राई करना। अब हम जो तीसरा कचुम्बर बनाने वाले हैं उसके लिए थोड़ा सा जीरा लेंगे, हाफ टी स्पून के करीब, और उसे दरदरा इस तरह से कूट लेंगे। इस तरह से कूट के ही बनाइए, बहुत बढ़िया जीरे की खुशबू और स्वाद आएगा। एक बाउल के अंदर हमने जो आम के पीस करके रखे थे ना वो डाल देंगे और साथ में डालेंगे प्याज। गर्मियों के मौसम में आम और प्याज दोनों ही ऐसे है कि जो हमें गर्मी से बचाते हैं। तो इस तरह से कचुम्बर बनाकर जरूर खाना चाहिए। तो इसमें जाएगा हाफ टी स्पून के करीब लाल मिर्च और नमक स्वाद के हिसाब से। और आम डाले हैं, उसका खट्टापन दूर करने के लिए इसमें जाएगा गुड़। और जो जीरा हमने कूट के रखा था वो भी डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच भर के गुड़ लिया है जिसे मैंने छोटा कर लिया था। तो अब इसे मिक्स कर लेंगे। और ये जो आम और प्याज का कचुम्बर है ना बहुत ही बढ़िया लगता है। गर्मियों के मौसम में आपको इसे जरूर बनाना चाहिए। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे तो भी हमारे तीनों तरह के कचुम्बर बनके तैयार हो चुके हैं। तो दोस्तों आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए अभी तक आपने मेरे चैनल किचन क्राफ्ट रेसिपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिर से मिलेंगे नई और मजेदार रेसिपी के साथ।